शिवपुरी गांव से रोज की तरह ही स्टूडेंट से भरी स्कूल बस नंदनी स्कूल की तरफ शहर जा रही थी। बाहर सर्द हवा तेजी से चल रही थी और बस की खिड़कियों से ठंडी ठंडी हवा अंदर घुस रही थी। स्टूडेंट आपस में बातें कर रहे थे। कोई अपनी ऊनी टोपी ठीक कर रहा था तो कोई खिड़की से बाहर जमी धुंध को देख रहा था। तभी अचानक से ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगा दिया और बस के अंदर हड़कंप सा मच गया। अंधी हो क्या? दिखाई नहीं देता क्या? मरने के लिए तुम्हें स्कूल बस ही मिली थी क्या? चलो हटो, चलो जल्दी हटो यहाँ से। बस के सामने एक अजीब सी औरत खड़ी थी। उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था जो बेसुध सा लग रहा था। भगवान के लिए मेरी मदद कीजिए, मेरा बच्चा बहुत बीमार है। अगर मैं इसे समय पर हॉस्पिटल नहीं ले गई तो ये मर जाएगा। कृपया करके मुझे आगे वाले सरकारी अस्पताल तक छोड़ दीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए। तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? ये स्कूल बस है, मैं ऐसे इसमें किसी को नहीं बैठा सकता। जाओ और किसी और से मदद मांगो। इस समय हमारा समय पर स्कूल पर पहुंचना जरूरी है। ये सुनकर औरत की आंखों में आंसू आ जाता है और वो रोते हुए कहती है, भैया इधर से कोई और बस नहीं जाती है। अगर देर हो गई तो मेरा बच्चा कृपया करके मेरी मदद कीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। बस के अंदर सन्नाटा छा गया। तभी पीछे से एक लड़की उठी। ड्राइवर भैया, ये इतनी विनती कर रही है, बैठा लीजिए ना। वैसे अभी स्कूल चालू होने में 1 घंटा है। हाँ ड्राइवर भैया, पहले इन्हें अस्पताल छोड़ दीजिए, फिर हमें स्कूल छोड़ दीजिएगा। बैठा लीजिए ना। ड्राइवर कुछ पल चुप रहता है, फिर भारी सांस लेकर बोलता है, ठीक है, चलो बैठ जाओ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना बोलकर वो औरत बस के पीछे वाले सीट पर जाकर चुपचाप बैठ जाती है। उसके बैठते ही बस का माहौल बदल जाता है। वो औरत एक एक कर बच्चे को घूर घूर कर देखने लगती है। उसकी नजर ठहरती, फिर अगले चेहरे पर चली जाती। जोया को अजीब सी ठंड महसूस हुई, जबकि बस के सारे शीशे बंद थे। कुछ देर बाद औरत ने धीमी आवाज में कहा, भैया आगे जो बांस की पुलिया है ना, उसके उस पर एक छोटा सा सरकारी हॉस्पिटल है, बस मुझे वही उतार दीजिएगा। ड्राइवर ने बिना कुछ बोले बस को उस पुलिया पर मोड़ दिया। बस आगे बढ़ने लगी, लेकिन सड़कें अब सुनसान होती जा रही थी। दूर दूर तक कहीं कोई इंसान नहीं था। ये कैसा अजीब रास्ता है बहन जी? बच्चों के कहने पर मैंने आपको बैठा तो लिया, लेकिन मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट हैं और इनको पहले स्कूल पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। मैं यहाँ से आगे नहीं जा सकता हूँ। कैसे नहीं जाएगा? इतने दिनों बाद तो कोई मेरे साथ इस पुलिया को पार कर मेरी दुनिया में आया है। क्या ये कैसी आवाज है? ड्राइवर जब सामने देखता है तो वो हैरान रह जाता है। वो औरत ठीक उसके बगल में आकर बैठी होती है। तुम यहाँ कब आई? कौन हो तुम? तभी वो औरत हंसते हुए एक काले धुएं में बदल जाती है, जिसे देखकर ड्राइवर की चीख निकल जाती है। तुम्हारा समय अब खत्म, यहाँ से तुम्हारा समय अब खत्म हुआ। इतना बोलकर वो औरत ड्राइवर को बस से नीचे धक्का दे देती है और वो खुद ही बस चलाने लगती है। ड्राइवर की चीख के साथ बस पुलिया के पास लहराकर रुक गई। लेकिन अजीब बात तो ये थी, बस में बैठे किसी भी लड़कियों ने ड्राइवर की चीख नहीं सुनी। अरे जोया, ये बस अचानक क्यों रुक गई? और वो आंटी कहाँ गई? शायद वो उतर गई होंगी। बस फिर से तेजी से अपनी रफ्तार में उसी रास्ते पर चलने लगी। ड्राइवर भैया, ये आप हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं? ये रास्ता तो बहुत ही ज्यादा सुनसान है, आखिर हमारा स्कूल कब आएगा? तभी एक बहुत ही भयानक आवाज गूंजती है, अब तुम लोगों का स्कूल कभी नहीं आएगा, क्योंकि तुम लोग अब भूत या पुलिया को पार कर हमारी दुनिया में आ चुकी हो। ये कैसी आवाज है? कौन है तुम? कौन हो? मैं वही हूँ जो बरसों से
यहाँ बस के आने का इंतजार कर रही थी। आज तुम लोगों की वजह से मुझे ये पूरी बस तुम लोगों के साथ मिली है। कौन हो तुम? कौन हो? तभी वही औरत सामने आती है, लेकिन अब वो पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। उसका चेहरा इंसानी नहीं था, उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। ये देखकर सभी स्टूडेंट काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। अब तो वही आंटी हो, हमने तो आपकी मदद की थी, फिर आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? डरो मत लड़कियों, मैं तुम सबको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, बल्कि तुम लोगों को यहाँ पर बहुत मजा आने वाला है। मेरी बेटी कब से इस जंगल में अकेली है, वो तुम सबको देखकर बहुत खुश हो जाएगी। चलो आओ मेरे साथ। नहीं, हरगिज नहीं, हम तुम्हारे साथ कभी नहीं आएंगे। ड्राइवर भैया, ड्राइवर भैया। जोया भागते हुए ड्राइवर के पास जाती है, लेकिन वो देखती है ड्राइवर वाली सीट तो खाली है, वहाँ पर कोई भी नहीं है। तभी बस अचानक से चलने लगती है। अरे यहाँ तो ड्राइवर भैया है ही नहीं, लेकिन ये क्या, ये बस अपने आप कैसे चल रही है? क्या हो रहा है यहाँ? ड्राइवर भैया, ड्राइवर भैया, कहाँ हो आप ड्राइवर भैया? जोया की आवाज पूरे बस में गूंज गई। ड्राइवर भैया, भैया कहाँ हो? भैया हमें बचा लीजिए भैया। लेकिन जवाब में सिर्फ बस के इंजन की भयानक घरघराहट सुनाई दे रही थी। स्टीयरिंग अपने आप घूम रही थी, ब्रेक एक्सीलेटर सब खुद ब खुद चल रहा था। जोया, ये बस अपने आप कैसे चल रही है? मुझे बहुत डर लग रहा है जोया। मोनिका ने खिड़की से बाहर झांका तो उसकी चीख निकल गई। बाहर देखो। सभी लड़कियां खिड़की से बाहर की तरफ देखने लगी। बस अब एक घने जंगल के बीच गुजर रही थी। पेड़ इतने ऊंचे और काले थे मानो आसमान को निगल रहे हो। हर पेड़ से अजीब सी फुसफुसाहट आ रही थी। तभी वही औरत फिर से सामने आ गई, लेकिन इस बार वो हवा में तैर रही थी। डरो मत, ये मेरी दुनिया है, यह सब कुछ अपने आप होता है, कुछ करने की जरूरत नहीं होती, और जो एक बार यहाँ आ जाता है वो यहाँ से कभी वापस नहीं जाता, कभी नहीं। हम झूठी हो, आपकी सारी बातें झूठी है। आपने कहा था तुम हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाओगी, और आप हमें ऐसे डरा रही हो। मैंने कहा था मैं तुम सबकी जान नहीं लूंगी, लेकिन अब तुम्हें अपनी जिंदगी हमारे हिसाब से जीनी होगी। उसके इतना कहते ही बस अचानक से जोर से झटका खाता है और फिर एक पुराने जर्जर हॉस्पिटल के आगे जाकर रुक जाती है। बेटी जल्दी बाहर आओ, देखो मैं तुम्हारे साथ खेलने के लिए कितने सारे दोस्त लेकर आई हूँ। ये सुनकर एक अजीब सी पतली लड़की हॉस्पिटल के बाहर आती है। माँ, मैं इस हॉस्पिटल में अकेले बहुत बोर हो रही थी। ये सब लोग मेरे लिए हैं माँ। ये सब अब से मेरे साथ इसी हॉस्पिटल में रहेंगे। बोलो ना माँ, बोलो ना। हाँ बेटी, ये सब तुम्हारे साथ अब यही रहेंगे। ये सुनकर वो लड़की बहुत खुश हो जाती है। तभी जोया कहती है, नहीं, देखो हमें जाने दो, हम यहाँ नहीं रह सकते। माँ, ये लड़की क्या बोल रही है? ये तो मेरे साथ नहीं रहना चाहती है। तुमने मेरी बेटी को रुलाकर अच्छा नहीं किया। अगर तुम सब अपनी जान की सलामती चाहती हो तो मेरी बेटी के साथ उसकी दोस्त बनकर रहो, समझी? दोस्तों, इस पागल माँ बेटी से पीछा छुड़ाने के लिए हमें इसकी बात माननी ही पड़ेगी। हम इसके साथ दोस्ती का नाटक करते हैं और मौका देखकर यहाँ से भाग जाएंगे। हाँ दोस्तों। ये सोचकर सभी लड़कियां उस भूतिया लड़की से दोस्ती कर लेती है। सुनो, तुम यहाँ अकेले क्यों रहती हो? आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ? मैं एक बार बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई थी। मेरी माँ का मेरे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं था। वो मुझे इस हालत में देखकर मुझे हॉस्पिटल ले जाने के लिए हर किसी से मदद मांगती रही, लेकिन किसी ने भी मेरी माँ की मदद नहीं की। फिर भी मेरी माँ हिम्मत नहीं हारी। वो जंगल के रास्ते इस पुलिया को पार कर गोद में मुझे लिए हॉस्पिटल पहुँची।
वहाँ पहुंचकर उन्हें पता चला ये हॉस्पिटल तो कब का बंद हो चुका है। ये सुनकर मेरी माँ की आखिरी उम्मीद भी टूट गई और साथ में मेरी सांसें भी। ये देखकर उन्हें बहुत बड़ा सदमा लगा। उन्होंने मुझे इसी हॉस्पिटल के अंदर लिटा दिया, खुद उस पुलिया से कूदकर अपनी जान दे दी। तब से हम दोनों माँ बेटी की आत्मा इसी जंगल में भटक रही है। जोया उस लड़की को अपनी बातों में उलझा कर रखती है। तभी सुनैना एक बड़ा सा डंडा लेकर उसके सर पर जोर से मारती है। दोस्तों, यही सही मौका है, जल्दी यहाँ से भागो, भागो जल्दी। उसके बाद सभी लड़कियाँ वहाँ से भागने लगती है। तभी अचानक हवा का एक तेज झोंका आता है और वो चुड़ैल वहाँ पर आ जाती है। तुम सबको क्या लगा तुम इतनी आसानी से यहाँ से बचकर चली जाओगी? बिल्कुल नहीं, तुम लोगों ने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अब तुम सबको इसकी सजा मिलेगी, सजा मिलेगी। तभी वहाँ पर बस ड्राइवर एक साधु बाबा को लेकर स्टूडेंट को ढूंढते ढूंढते वहाँ आ जाता है। तभी साधु कहता है, रुक जाओ चुड़ैल, तुम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो। तुमने अनजाने में इस पुलिया पे आने वाले बहुत लोगों को परेशान किया है, लेकिन अब और नहीं। अब तुम्हें अपनी बेटी के साथ अपने लोक में जाना होगा। नहीं, मैं इस दुनिया को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं। साधु बाबा कुछ मंत्र पढ़ते हैं और अपने सिद्ध मंत्र की शक्ति से दोनों माँ बेटी को मुक्ति दिला देते हैं और ड्राइवर भैया सभी स्टूडेंट को सही सलामत स्कूल वापस ले आते हैं।